देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ क्रिकेट को छोड़ के बाकी गेम्स को इतना महत्व नहीं मिलता। मेरा नाम सचिन चमारिया है। मैं 11 दिसंबर 1990 असम लखीमपुर में बॉर्न हुआ था और मेरे पैदा होने के 2 साल बाद ही हम लोग यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग टिल 6th यहाँ पंजाबी बाग में हंसराज मॉडल स्कूल है वहाँ से किया। फिर 6th में मैंने अपना स्कूल चेंज किया और मैं दिल्ली के बहुत ही नामी स्कूल DPS RK पुरम पे गया, जहाँ से मैंने अपना 12th क्लियर किया। और उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स SRCC से किया है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। कलकत्ता में अपने सिस्टर के यहाँ था और उसी दौरान वेकेशन पे मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण मेरे स्पाइनल कॉर्ड में C4, C5, C6 लेवल पे चोट लगी, जिसके कारण मुझे चेस्ट के नीचे से पैरालिसिस हो गया। उसी कंडीशन पे मैंने अपना क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया। मेरे को एक राइटर मिला, मैं रात को पढ़ता था। मेरे पेरेंट्स या मेरा जो केयर टेकर होता था वो पेज का पन्ने पलटाता था, मैं उसको पढ़ता था, क्योंकि मैंने कहा कि अब इंजरी तो हो गई है, अब लाइफ को आप रोक नहीं सकते। अगर मैं 1 साल अगर उस वक्त मैं वेस्ट कर देता तो शायद मैं उसके बाद क्लास 12th यहाँ आगे और नहीं पढ़ाई कर पाता, क्योंकि एक बार अगर पढ़ाई से मन दूर जाने लगता है तो फिर वापस उसमें घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सचिन बचपन से ही बहुत पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, सब में बहुत अच्छा था। ये हमेशा उत्तीर्ण अच्छे नंबरों से पास होता था इस क्लास में, और खेल कूद में भी इसको कई जगह ट्रॉफियाँ मिली हुई है। और आपके 100% अटेंडेंस 3 साल तक लगातार मिलता है। इसको अवार्ड में, उसमें अवार्ड मिला अटेंडेंस का, 100% अटेंडेंस का। ये 8 जून 2008 की बात है। हम लोग 7 जून की रात को नाइट शो मूवी देखने गए थे और सचिन भी कलकत्ता में 7 जून की रात को मूवी देखने गया था। तो थिएटर हॉल से ही हम लोग दोनों की इंटरवल पे बात हुई थी कि वो भी अपने जिया जी इन लोगों के साथ पिक्चर देखने आया हुआ है, और सब ठीक ठाक था। हम लोग सो के उठे तो इसका सुबह 9:30 बजे हम लोगों को खबर मिली, लेकिन इसका एक्सीडेंट सुबह 4 बजे ही हो गया था। इसके जिया जी रात को इसको बाहर होटल में ले गए थे और आते समय शायद उनको नींद की झपकी आई होगी। तो गाड़ी जो थी जिसमें ये बगल वाली सीट पे था और इसके जिया जी गाड़ी चला रहे थे, तो कार जाके फुटपाथ पे चढ़ी। कार का कुछ डैमेज नहीं हुआ, कार की तो केवल एक हेडलाइट टूटी, लेकिन इसका हेड जाके डैशबोर्ड में लगा और ये फिर पीछे आया। पीछे आके विप्लैश इंजरी हुई, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इसका फ्रैक्चर हो गया। स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर होने से प्रोबेबली 10 मिनट के लिए अनकॉन्शियस भी रहा। बाद में पुलिस वाले आए, क्योंकि किसी एक आदमी को थोड़ी चोट भी लग गई थी। तो सबसे जो इंजरी इसकी थी वो प्राइमरी इंजरी ज़्यादा नहीं थी। सबसे ज़्यादा इंजरी इसकी थी जो वो पुलिस वालों ने, जैसे हम चावल के बोरे को उठाते हैं, एक पुलिस वाले ने 2 पाँव पकड़ा और एक पुलिस वाले ने 2 हाथ पकड़ा और उठा के, एम्बुलेंस भी नहीं था, उन्होंने ले जाके इसको एक पुलिस वैन में बैठा दिया। जबकि हमारे देश में फर्स्ट रिस्पोंडर्स को क्या जानकारी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि पेशेंट को पूरा स्टेबलाइज़ किया जाए, उसकी गर्दन के नीचे कोई फट्टा लगाया जाए, अगर नहीं है तो इस तरह से हाथ लगा के उसको, क्योंकि आपको उस समय पता नहीं है कि पेशेंट को कहाँ इंजरी हुई है। सचिन को जब मैंने जाके वहाँ पर देखा कि जिस स्थिति में ये था, बिल्कुल केवल एक वेजिटेबल था, इसकी केवल मुंह से बोल पा रहा था
और गले में कॉलर लगा था, सलाइन लगी हुई थी, ड्रिप लगा हुआ था और उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था, न गर्दन हिल रही थी, न हाथ हिल रहा था, बिल्कुल मतलब एक लाइव वेजिटेबल होता है उस तरह से था। ये देख के बहुत शौक हुआ उस समय। सचिन वो सचिन नहीं रहा जो कि 1 घंटे के अंदर तैयार हो सकता था। अब उसको शावर के नीचे जाना, टॉयलेट करना, सब करने में उसको 3 से 3.5 घंटा लगते हैं। उसके बाद वो तैयार होके उसका थेरेपिस्ट आता है जो उसकी, हमने पूरा एक थेरेपी सेंटर यहाँ बनाया हुआ है और उसमें वो तमाम वो मशीनें लगा रखी हैं जो सचिन के लिए बेस्ट हैं और जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। सचिन आगे बढ़ रहा है और हिम्मती है। देखिए बोशिया गेम जो हुआ ये हम लोगों को 10 दिन पहले पता चला होगा। उस बीच में हमने इसके लिए रैम्स मंगवाए जो बोशिया के रैम्स होते हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ करता हूँ, जैसे मेरे को हमेशा से ही खेल कूद का काफ़ी शौक़ था। मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था अपने दोस्तों के साथ, शाम को फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। तो मेरे को खेल में ख़ास करके हमेशा से रुचि रही है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, दोनों खेलों में। मैं चेस, स्क्रैबल, ये सब, या कोई भी टाइप का बोर्ड गेम हो, आपका मोनोपली हो, चाइनीज़ चेकर हो, कुछ भी हो, हम लोग दोस्त लोग मिलके सब सारा गेम खेलते थे, या वीडियो गेम हो या कंप्यूटर गेम हो, चाहे कुछ भी। तो बीकॉम करने के बाद 3-4 साल मैंने अपने पापा के साथ उनके ऑफिस में बैठ के धीरे धीरे काम सीखा कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्योंकि किताबी टेक्स्ट एक अलग होता है और आप जब प्रैक्टिकल में करने जाते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, हर सिचुएशन को कैसे डील किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, बिज़नेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं आती हैं। फिर वहाँ एक्सपीरियंस लेने के बाद 2018 में मैंने अपनी एक कंपनी खोली, ग्रोवेल्थ LLP नाम की। वो उससे मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ मार्केट में। मैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उससे पहले मेरा रूटीन फिक्स नहीं था। मैं कभी 3 बजे सोता था, मैं कभी 4 बजे सोता था रात को। तो सुबह उठने का कभी 11 बजे उठता, कभी 12 बजे उठता, कुछ पैटर्न नहीं था। तो ये काम आ जाने से, क्योंकि मार्केट एक फ़िक्स टाइम पे खुला होता है आपका 9 से 3:30, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे रूटीन पे हुआ। सब चीज़ें लाइन पे आने लगी। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठने लगा, क्योंकि 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ता था। ये सब करके तो लकीली 3 साल से मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसी बीच में एक स्पोर्ट्स होता है क्लब थ्रो करके, जो पैरा गेम्स है, तो मैंने दिल्ली स्टेट में उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे उसके लिए सिल्वर मेडल मिला। फिर हाल ही में मुझे एक बोशिया नामक गेम के बारे में पता चला कुछ ही दिन पहले अपने थेरेपिस्ट और अपने कुछ दोस्तों के द्वारा। तो जब मैंने उसको खोल के देखा और पढ़ा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझे, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम है और बचपन से ही मुझे स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम्स पसंद है, जहाँ अपना आपको थोड़ा माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको बिज़ी रखता है। तो वो पढ़ा और उसी हिसाब से फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे ये गेम ट्राई करके देखना है, एक बार इसमें कोशिश करके देखनी है कि क्या सफलता प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो हम लोगों ने बोशिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनको अपने घर बुलाया, उनसे चीज़ें समझी कि कैसे करना होता है, नहीं करना होता है। तो जब वो आए, उन्होंने बोला कि अभी 2 हफ्ते बाद ही विशाखापट्टनम में इसके 5th नेशनल गेम्स होने वाले हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके देखिए। सचिन हमेशा से ही, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट रहा है, शार्प रहा है और उसकी हमेशा से रुचि रही है कोई भी स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम्स खेलने के लिए। बचपन में हम लोग साथ में वीडियो गेम्स खेलते थे, तो दोनों भाई लोग मिलके स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम्स खेलते थे, जैसे एज ऑफ एम्पायर्स और ये सब खेलते थे। तो सचिन हमेशा से स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम्स में अच्छा रहा है। ये जो स्पोर्ट्स है बोशिया, ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम है। इसमें 6 बॉल्स होती हैं एक प्लेयर के पास। उन 6 बॉल्स को उस प्लेयर को बहुत जुडिशियसली यूज़ करना होता है। वो कब किस टाइम पे वो बॉल का यूज़ करना है दूसरे ओपोनेंट को डिसलॉज करने के लिए, तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ये गेम अभी जैसे मैं बताया कि 5 साल ही हुआ है, तो इस गेम के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ को भी जानकारी नहीं है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स को भी जानकारी नहीं है।
स्कूलों में, स्पोर्ट्स एकेडमी में। ये तो इस गेम का धीरे धीरे मेरे को लगता है कि अब जैसे ज़्यादा लोग खेलेंगे, जैसे सचिन जैसे लोग और खेलेंगे, और अगर वो कोई इसमें इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन पे कोई मेडल ला सके तो डेफिनेटली उससे इस गेम का भी क्या कहते हैं उसको वाइड स्प्रेड एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गेम के बारे में जानेंगे और जुड़ेंगे। देखिए, बोशा गेम में 4 कैटेगरी होते हैं, BC 1, 2, 3, 4। ये कैटेगरीज बनाए हैं कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड आदमी है, हर का पावर अलग लेवल है, हर की फंक्शनैलिटी अलग है। कोई बॉल को हाथ से पकड़ सकता है, किसी के हाथों में कम पावर जान रहती है, तो किसी के पैरों में थोड़ी पावर रहती है, तो पैर से भी बॉल को किक कर सकता है वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि टूर्नामेंट फेयर हो, लोग जो एक आपस में इक्वल स्ट्रेंथ के लोग हैं वो compete करें, तो उस हिसाब से 4 कैटेगरी में इस गेम को डिवाइड किया गया है। BC 3 एक कैटेगरी है जिसमें आपको एक असिस्टेंट और एक रैम्प अलाउड होता है, क्योंकि BC 3 कैटेगरी में आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंजरी डिसेबिलिटी होती है, डिफरेंट आपका फंक्शन सबसे कम होता है, आप बॉल को पकड़ नहीं सकते, इसलिए आपको एक रैम्प मिलता है। आप रैम्प के थ्रू बॉल को पुश करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के पॉइंटर्स होते हैं, हेड पॉइंटर होता है, माउथ पॉइंटर होता है, रिस्ट पॉइंटर होता है, और एक असिस्टेंट मिलता है जो आपको बॉल प्लेस करके देता है। तो इस तरह के 4 कैटेगरीज हैं इस गेम में। इसकी लाइफ में इतनी मतलब बहुत इश्यूज है, खुद खाना नहीं खा सकता, खुद नहा नहीं सकता, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को देख के लगता है कि कैसे कर रहा है ये, और उसके बाद जाके ये बोचा जैसी गेम को जीता है। और इसको कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमें 1 हफ्ते पहले ही पता चला था कि ऐसी भी कोई गेम है जहाँ जाके खेल सकता है। उसके बाद उसी गेम को पूरा स्ट्रैटेजाइज करना, अपने दिमाग में सब कुछ करना, और फिर ये गेम खेलना बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद जाके जीत के आना तो उससे भी बड़ी गर्व की बात थी। तो वी आर वेरी प्राउड कि वो ये जीत के आया है, और हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दिस। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ क्रिकेट को छोड़ के बाकी गेम्स को इतना महत्व नहीं मिलता, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो। आप क्रिकेट का कोई देखिए, चाहे वो IPL हो, चाहे विजय हजारे कप हो, या चाहे वो स्टेट चैम्पियनशिप हो, हर चीज़ की लाइव कवरेज होती है। पर लेकिन जो बाकी गेम्स है, ख़ास करके जो ओलंपिक लेवल की गेम्स हैं, जो आपके जैसे ट्रैक एंड फील्ड हो गया, शूटिंग हो गई, आर्चरी हो गई, अलग अलग टाइप के जो खेल है, वो इंडिया में अभी इतना प्रसिद्ध नहीं है, ना लोग उसको फॉलो करते हैं। उसका मेन 2 कारण है। एक तो इंडिया में लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि इतने दूसरे टाइप के और खेल भी हैं। दूसरा, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी खेल खेलने के लिए आपको उस गेम का सामान होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए जहाँ आप उस खेल का जाके प्रैक्टिस कर सके, कुछ कर सकें। अब आप शूटिंग है या आर्चरी है, आप जैसे गली में फुटबॉल या क्रिकेट खेल सकते हैं, पर लेकिन आप शूटिंग और आर्चरी तो नहीं कर सकते गली में।